तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपको पता है, वर्ष 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे विश्व का 5वां सबसे खुशहाल देश है। वर्ष 2019 में नॉर्वे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं, एकदम खुशमिजाज टाइप। उत्तरी नॉर्वे में सर्दियों के मौसम के दौरान सूरज कभी नहीं निकलता है और वहाँ ध्रुवीय रातें होती है, जबकि इसी क्षेत्र में गर्मी के मौसम में सूरज कभी अस्त नहीं होता। आपको बता दें कि रोरोस नॉर्वे का सबसे बड़ा स्थान है, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंड इतना है कि मच्छर भी कान में आकर बोलता है कि भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। लोग तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नॉर्वे की लाइडेल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। 24.51 किलोमीटर लंबी ये सुरंग राजधानी ओस्लो को बर्गेन शहर से जोड़ती है। 1995 में निर्माण कार्य प्रारंभ होने के उपरांत नवंबर 2000 से ये सुरंग यातायात के लिए खुली है। प्रतिदिन लगभग 1000 वाहन इसमें से होकर गुजरते हैं। सोनिप जॉर्डन नॉर्वे का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यार्ड है। फ्यार्ड मीन्स खड़ी चट्टानों के बीच लंबा समुद्री मार्ग। ये दुनिया का सबसे लंबा बर्फ मुक्त फ्यार्ड भी है और समुद्र के अंदर 127 मील यानी कि 205 किलोमीटर तक विस्तृत है। खास बात तो ये है कि नॉर्वे में 4,50,000 से भी ज्यादा झील है। यदि नॉर्वे की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हर 12वें व्यक्ति के लिए एक झील है। FM रेडियो बंद करने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे है। वर्ष 2017 से नॉर्वे में बंद कर डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्वे में मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। यहाँ 1979 में डेथ पेनल्टी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नॉर्वे में अधिकतम सजा 21 वर्ष की जेल है। दोस्तों, यदि आप नॉर्वे में किसी व्यक्ति या कंपनी की आय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके आयकर रिटर्न को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे में सभी नागरिकों के टैक्स रिटर्न वेबसाइट में निरीक्षण हेतु पब्लिक किए जाते हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे ने किसी भी अन्य देश के मुकाबले शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। 1932 से पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने के बाद से अब तक नॉर्वे ने 368 पदक जीते हैं। एक बार नॉर्वे में एक गजब का इंसिडेंट हुआ। नॉर्वे में पहली बार हुई विमान हाईजैकिंग में हाईजैकर ने शराब के बदले अपने हथियार सरेंडर कर दिया था। शराब के बदले? जी हाँ, शराब के बदले। 21 जून 1885 को ब्राथेन SAF फ्लाइट 139 स्टीन ऑर्विड हुसैबी नामक नशे में धुत व्यक्ति ने हाईजैकिंग कर लिया था। विमान की पूरी शराब पीकर खत्म करने के बाद उसने और शराब की मांग की और उसके बदले में अपने हथियार सौंप दिए। होन्वू में लैंड किए गए इस विमान में लोकल पुलिस द्वारा शराब पहुंचाई गई और कुछ ही देर बाद हाईजैकर को पकड़ लिया गया। जेल। अक्सर हम जेल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि जेल कैसे खस्ताहाल होती है और वहाँ कितना अंधेरा होता है, जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। लेकिन एक ऐसी भी जेल है जहाँ कैदियों को 5 स्टार होटल की जैसी सुविधा मिलती है। ये सुनकर कोई भी कैदी यहाँ बड़ी खुशी खुशी जाना चाहेगा। कैदियों को 5 स्टार जैसी सुविधा देने वाली ये जेल नॉर्वे में है, जिसका नाम बास्टोई जेल है। ये नॉर्वे के ओस्लो तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर स्थित है। इस जेल में सिर्फ 115 कैदी ही रह सकते हैं। बास्टोई जेल में रहना हर कैदी के लिए छुट्टियां बिताने जैसा ही होता है। यहाँ कैदियों को तमाम लग्जरी सुविधाएं दी जाती है। प्रत्येक कैदी का अपना अलग रूम होता है। हर कमरे में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और साथ ही कैदियों को फोन यूज करने की भी छूट दी जाती है। इस जेल में कैदियों को घुड़सवारी करने, टेनिस खेलने जैसी भी सुविधा दी जाती है। अक्सर जेल की 4 दीवारें बहुत ऊंची बनाई जाती है, जिससे कैदी वहां से भाग ना सके। लेकिन बास्टोई जेल में ऐसा नहीं है। यहाँ के कैदी आराम से बाहर घूमने जाते हैं और आइलैंड पर सनबाथ लेते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। इस जेल में कैदियों के परिवार वाले हफ्ते में 2 दिन उनसे आकर मिल सकते हैं। परिवार वालों के लिए यहाँ गेस्ट हाउस का भी इंतजाम है। साथ ही साथ इस जेल में कैदियों को घर जाने के लिए छुट्टियां भी दी जाती हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसा जेल में किसे आने का मन नहीं करेगा।
बता दें कि नॉर्वे का पुनः अपराध करने की दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।